ठीक उसी जगह जहां हेरोल्ड ने कहा था, हेडलाइट से एक रोशनी दिखी। पास पहुंचे तो पता चला कि यह पिकअप ट्रक है। ट्रक सड़क पर बर्फ से नीचे फिसल गया था और एक छेद में फंस गया था और ऐसा था कि इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता था। यह देख अधिकारी ने अपनी कार साइड में खड़ी कर खाई में फंसे ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन उस ट्रक के पास और उसके आसपास कोई नहीं था। तुरंत उसने ड्राइवर सीट की खिड़की से देखा, यह देखने के लिए कि क्या कोई है। उस पुलिस अधिकारी के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि अंदर एक भयानक शक्ल वाला एक आदमी बैठा था। जिस अधिकारी ने यह देखा वह हैरान रह गया, क्योंकि उस रात 22 डिग्री की ठंड में उस बर्फीले तूफान के बीच उसने कैजुअल जैकेट और जोन्स पहन रखी थी और एक हल्के कंबल से घिरा हुआ था। थोड़ी देर में जब कार के अंदर मौजूद शख्स ने खिड़की के पास खड़े अधिकारी दावे को देखा तो वह रो रहा था और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि अब उसे कोई खतरा नहीं है और वह बच जाएगा। अधिकारी ने उस व्यक्ति को ट्रक से बाहर निकलने के लिए कहा और उससे पूछा वह कौन था और कहां से है। जो व्यक्ति थोड़ा नशे में था उसने कहा, मेरा नाम एलन है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं यहाँ डेनवर शहर में रह रहा था, एक मैकेनिक के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने कहा, मैं बिना जाने यहाँ आया और फंस गया। तब अधिकारी ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए और क्या कर रहे हो। उसके लिए एलन ने कहा, मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आया था। मैंने अपना सारा काम खत्म किया और बार में गया और वहाँ मैं बहुत ज्यादा नशे में था, इसलिए मैंने घर लौटने का फैसला किया। तभी बिना जाने मैंने एक बेवकूफ़ी भरी हरकत की। जब मैंने डेनवर में अपने घर जाने के लिए बार छोड़ा तो मैं जल्दी से घर जाने के लिए इस पहाड़ी सड़क पर शॉर्टकट के रूप में आया, लेकिन रास्ते में बर्फबारी बहुत भारी थी। तभी मुझे पता चला कि सर्दी के मौसम में इस सड़क का रखरखाव नहीं होगा। भले ही हम इतनी दूर आ गए हैं तो किसी तरह मैंने घर जाने का सोचा और बड़ी सावधानी से गाड़ी चलाई, लेकिन मुझे नहीं पता कि बर्फ में मेरे सामने क्या है, इसलिए मैं अपने ट्रक को नियंत्रित नहीं कर सका और इस छेद में फंस गया। अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने जब यह सुना तो उसने एलन से कहा कि वह भाग्यशाली है, क्योंकि अगर वह कुछ घंटे और इस ठंड में रहता तो हाइपोथर्मिया से उसकी मौत हो सकती थी। यद्यपि मैं एक था तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया था। तुमने जो अच्छा काम किया वह यह है कि मशाल की रोशनी को आकाश की ओर चमका दिया। अगर हेरोल्ड जो फ्लाइट में था उसने इसका मतलब नहीं देखा होता तो हम दोनों शायद मिले नहीं होते और कोई भी आपको बचाने नहीं आता। और कैसे हेरोल्ड ने उसे उड़ान से देखा और कैसे उसने अधिकारियों को सूचित किया और कैसे उसने उसे पाया। डेव ने एलन को सब कुछ बताया। अब जब डेव सब कुछ समझा रहे थे तो उन्होंने एलन में कुछ देखा। उसने देखा कि एलन का दाहिना कबीला सूज गया था और उसने उससे पूछा कि उसकी दाहिनी ठुड्डी का क्या हुआ। उसके लिए एलन ने एक तरह की शर्मिंदा हल्की मुस्कान के साथ कहा और कहा कि यह एक छोटे से झटके के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा शराब पीता था और ठंड में पेशाब पर काबू नहीं रख पाता था। तो वह ट्रक से बाहर निकला, कुछ दूर चला और पेशाब किया और फिर जब उसने अपना ट्रक देखा तो उसका ट्रक वहाँ नहीं था। एक भयानक बर्फीला तूफान आ रहा था और उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे अपना ट्रक दिखाई नहीं दिया, इसलिए वह यह देखने के लिए बहुत तेजी से भागा कि उसका ट्रक कहाँ है। लेकिन ट्रक वहीं था और वह उसके दरवाजे पर जा टकराया, इसलिए ऐसा लग रहा था मेरा चेहरा घायल हो गया था, उन्होंने कहा। यह सुनकर अधिकारी बहुत चिंतित हुए और पूछा कि क्या कहीं और पीटा जा रहा है। इसके बाद उसने एलन और उसके ट्रक को छुड़ाया और वहां से निकल गया। ठीक एक हफ्ते बाद कोलोराडो में घटी यह अजीबोगरीब घटना स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों अखबारों की सुर्खियों में आई। 38 साल बाद 2020। अब साल बीतने लगे और ठीक 38 साल बाद यानी 2020 में, यानी 2 साल पहले अप्रत्याशित रूप से बचाए गए एलन को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि एलन के बचाए जाने के समय जो कुछ हुआ वह सब सत्य है, परंतु एक बात को छोड़कर यही कारण है कि उसने कहा वह उस पहाड़ पर क्यों आया। 38 साल बाद सच सामने आया। जिस सड़क पर एलन उस दिन फंस गया, ठीक 75 किलोमीटर की दूरी में उसने 2 हत्याएं की और बिना यह जाने कि वह कहां जा रहा था भाग रहा था, तभी वह वहीं फंस गया। उसने अपने ट्रक में हाइकिंग के लिए आई 22 साल की एनेट को उठाया और उसके दोनों हाथों को जिप और हथकड़ी से बांध दिया। उसके बाद कुछ ही मिनटों में वह उस लड़की को ट्रक के बाहर ले गया और अज्ञात कारणों से उसे जंगल में ले गया। इसके बाद उसने उस लड़की को दौड़ने को कहा। जब उस लड़की ने भागने की कोशिश की तो अगले कुछ ही मिनटों में उसने अपनी बंदूक से उस लड़की के पिछले सिर में गोली मार दी और उस लड़की की उसी जगह पर मौत हो गई। इसके बाद अगले 2 घंटे में जब वह वहां से निकला तो उसने बाबरा नाम की 29 वर्षीय लड़की को उठाया जो एनेट की तरह ही हाइकिंग के लिए आई थी। उसने उसके हाथ भी जिप टाई से बांध दिए, लेकिन इस बार उस लड़की ने किसी तरह अपनी हथकड़ी हटाई और उस ट्रक से बचने के लिए उसने एलन की ठुड्डी पर जोरदार मुक्का मारा। जब एलन ने उसके कारण अपने ट्रक को रोका तो बाबरा ट्रक से उतर गया और दौड़ने लगा, लेकिन एलन ने उसका साथ नहीं छोड़ा, वह उसका पीछा कर रहा था। इसी दौरान उसने तमंचे से उसे गोली मार दी। सब कुछ सुनसान इलाके में हुआ। जब डेव ने एलन के चेहरे पर घाव के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि एक तरह की घबराहट के साथ, क्योंकि एलन के चेहरे पर चोट इस लड़की के मुक्के की वजह से लगी है।
उसने महिला के दोनों शवों को चट्टानों के नीचे छिपा दिया ताकि कोई उसे उस जगह पर न देखे और बिना जाने किधर जाना है एलन उस कच्ची सड़क में फंस गया। फरवरी 2001 में एलन 70 साल के थे। जब उसे गिरफ्तार किया गया तब वह डेनवर शहर में था। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि वह कातिल था। अब उसे अपने फैसले का इंतजार है, लेकिन अब तक उसने उस हत्या के पीछे की वजह नहीं बताई। वे एलन के मकसद के बारे में नहीं जानते और यह भी नहीं जानते कि इसके पीछे कोई और तो नहीं है।